एस ब्लॉक के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना एस ब्लॉक के जो अल्कलीन अर्थ मेटल है उनके कुछ एक केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम लोग लाइमस्टोन को हीट करते हैं रोटेटरी किल्न में अपना 1070 से 1270 केल्विन तक, और हमारे पास जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर हम टेम्परेचर को इससे ज़्यादा कर दें, यानी कि 1270 केल्विन से ज़्यादा कर दें, जो सिलिका प्रेजेंट होता है ना इसके अंदर इम्प्योरिटी की फॉर्म में, वो लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट आ जाएगा। अब अगर हम इसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में बर्न करें तो ये वाइट लाइट एमिट करता है, जिसको हम लोग लाइम लाइट भी बोलते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक लाइम बनाता है इसको, और जो वाटर के साथ रिएक्ट करने की इसकी प्रोसेस है उसको स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ये मोर्टार मटेरियल है, इसको हम फ्लक्स की तरह यूज़ करते हैं मेटलर्जी में। ये एक बेसिक ऑक्साइड है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो देखो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है ना। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बना रहा है। इसको हम लोग सोडा लाइम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो CaO प्लस NaOH, तो कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास उसको हम लोग स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaCl आता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यही स्लेक लाइम है। जो एक्वस सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, और जो इसका सस्पेंशन होता है यानी कि जिसमें ये सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, उसको हम लोग मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। जैसे ही हम लोग स्लेक लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। जो हमारा स्लेक लाइम है ये क्या करता है, जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, ब्लीचिंग पाउडर दे रहा है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डीकलराइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो हम इसको जो है ना मोर्टार की तरह यूज़ करते हैं और वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, और ये एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट एजेंट भी है, तो इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मोर्टार बेसिकली क्या होता है, ये बाइंडिंग मटेरियल होता है। जब हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट यूज़ करते हैं ना, वैसे हम लोग कुछ जगहों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ करते हैं एज मोर्टार। तो ये बॉन्डिंग एजेंट है जो बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 10th क्लास में मैंने पढ़ा था, सेम चीज़ें हैं हमारे पास। तो बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जिप्सम को हीट करते हैं हम लोग 393 केल्विन पे, तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको हम 393 केल्विन से ज़्यादा नहीं करते। अगर हम 393 केल्विन से ज़्यादा करेंगे तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, जो ये हाफ मोल वाटर का एज अ क्रिस्टलाइज्ड वाटर प्रेजेंट है, वो भी निकल जाएगा और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और उसको हम लोग डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। वाटर के साथ मिक्स करने पे ये हार्ड मास बनाता है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में क्या है, जिप्सम ही है। जो इसको हम लोग पॉटरी में सिरेमिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टैचूज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और फ्रैक्चर्ड बोन पे जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, वो कौन है, सीमेंट। तो सीमेंट बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ना फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर होता है ये कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का। और कैल्शियम और एल्युमिनियम सिलिकेट के अलावा इसमें ना थोड़ी क्वांटिटीज़ में जिप्सम भी होता है, जो कि हार्ड स्टोन लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। इसको पहली बार इंग्लैंड में यूज़ किया गया था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट भी है। तो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 50 to 60% लाइम है, 5 to 10% एल्यूमिना है, फेरिक ऑक्साइड होता है इसमें 2 to 3%, सिलिका होता है इसमें 20 to 25%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसमें 2 to 3%। जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं ना हमारे सीमेंट के लिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करें, लाइमस्टोन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, क्ले से हमें सिलिका और एल्यूमिना मिलेगा, जिप्सम CSO4.2H2O, फिर मैग्नीशियम और आयरन के ऑक्साइड हैं ताकि हम सीमेंट को कलर प्रोवाइड कर सकें। जो प्रोसेस है वो क्या है कि हम लोग लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर को ना पाउडर करके उनको मिक्स करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं 1770 से 1870 केल्विन तक रोटेटरी किल्न में।
फिर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाते हैं, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाते हैं हमारे पास, जिसको फर्दर हीट किया जाता है जिप्सम के साथ और हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट आ जाएगा। तो लाइमस्टोन और क्ले को पाउडर करके मिक्स किया, फिर उसको बर्न किया है हमने 1770 से 1870 केल्विन तक। फिर कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म होंगे, जिनको हम फर्दर जिप्सम के साथ हीट करेंगे और हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगा। अब जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इस प्रोसेस के दौरान जो सीमेंट होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ना एक जिलेटिनस मास बनाता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जिलेटिनस मास जो सेट होके हार्ड मास बना देता है। इसमें होता क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशन नेटवर्क होता है। किसका 3 डायमेंशन नेटवर्क होता है, हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की चेन्स होती हैं या फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की लार्ज चेन्स होती हैं हमारे पास। जो फ्लाई ऐश है वो एक्चुअली में ना स्टील इंडस्ट्री से एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसको हम सीमेंट में ऐड करते हैं और इसके अंदर जो ये फ्लाई ऐश होती है इसके अंदर कैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना वो पक्का आता है, हमेशा आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, तो ये ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं हमारे पास। तो बेसिकली मैग्नीशियम आयन जो है वो एनिमल सेल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास। मैग्नीशियम आयन जो है वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। जो मैग्नीशियम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल के अंदर भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बोन्स का, हमारे टीथ का। बोन और टीथ में ना ये एपेटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और टीथ एनामल के अंदर ये फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट .CF2। तो कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट का कंपाउंड होता है फ्लोरोएपेटाइट। नेक्स्ट ना हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई जिप्सम इज एडेड इन फाइनल स्टेजेस ऑफ सीमेंट प्रिपरेशन। लास्ट में देखा था ना हमने जिप्सम को ऐड किया था, जब कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बन गए थे तो जिप्सम के साथ हीट करते हैं। होता क्या है, जब हम सीमेंट के अंदर वाटर डालते हैं ना तो फटाफट रिएक्ट करके ना हार्ड मास बन जाता है। लेकिन जिप्सम ऐड करने से क्या होता है ना, जो ये प्रोसेस है, जो सेटिंग ऑफ सीमेंट की जो प्रोसेस है ना हमारे पास, उसको हम स्लो कर देते हैं ताकि जो सीमेंट है ना वो जब हार्ड हो रहा होगा तो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, उसकी जो चेन्स है वो ढंग से फॉर्म हो पाए। तो इसी वजह से जो हम सीमेंट होता है उसके लास्ट स्टेजेस में किसको ऐड करें, जिप्सम को ऐड करें। तो इसके साथ हमारा जो अल्कलीन अर्थ मेटल है वो फिनिश हो जाता है और हमारा एस ब्लॉक जो है वो भी फिनिश हो जाता है।